नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और आज हम इस समय पहुंचे हुए हैं रामलीला ग्राउंड में, जहां पर 2 दिन के बाद जो हमारी कुमाऊं की दिन की रामलीला है, जो पूरे कुमाऊं में फेमस है और दिन में एकमात्र ऐसी रामलीला है जो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही हनुमान ध्वज की स्थापना कर दी जाती है। हालांकि इस समय पितृपक्ष चल रहे होते हैं और पितृपक्ष की एकादशी को ही रामलीला प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि थोड़ा लंबा समय चलती है। इस वजह से हमारे यहाँ रामलीला 13-14 दिन तक चलती है। और एक खासियत देखिए आप यहाँ पर ना कि हमारे यहाँ जो दशहरा है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम आपको अभी दिखाएंगे कि पुतलों बनने शुरू हो चुके हैं। और एक आज जो हम खास आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं वो आप देखेंगे। आज जो रामलीला में किरदार निभाए जाते हैं उन कलाकारों के वस्त्र यहाँ पर आज सुखाए जा रहे हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं वो। और हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी रिपोर्टर हमारे साथ सुशील शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि हमें थोड़ा ज्ञात है कि आपकी पिछली 5 पीढ़ियों द्वारा ही रामलीला की सेवा की जा रही है। और सुशील शर्मा जी भी ये क्या कहते हैं हमारे इस रामलीला में अपना पूरा सहयोग देते हैं और समर्पित है। इससे मेरे ख्याल 10-12 दिन चलने वाली रामलीला में पूर्णतः ही समर्पित रहते हो आप। तो हमें थोड़ा बताइए रामलीला के बारे में। देखिए, चूंकि ये उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के अंदर पहली ऐसी रामलीला है जो दिन एवं रात को जारी रहती है। दिन की रामलीला का शुभारंभ 3 बजे से होता है, वही रात की रामलीला का शुभारंभ 9 बजे से होता है। आज से 5-6-10 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्थानीय कलाकारों द्वारा ही रात की रामलीला की जाती थी, लेकिन कुछ समय से वृंदावन के आए कलाकारों द्वारा रात की रामलीला होती है। और दिन की रामलीला की एक खासियत यह है कि स्थानीय कलाकार जो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर अवलोकन करते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वस्त्र जो सूख रहे हैं, ये यहाँ के वस्त्र बहुत ही लंबे वस्त्र समय से इनकी देखरेख की जाती है, धुलाई वुलाई इत्यादि करके। उसी प्रकार से ये मंच बना है रात की रामलीला के लिए। कि पीछे ग्राउंड दिखाएं, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में दिन की रामलीला होगी। तो तैयारियां पूर्णतः अब चल रही हैं और अभी 2 दिन रह गए हैं शेष है जी। तो अब पुतलों की भी तैयारियां हमें दिख रही हैं कि पुतले बनने शुरू हो गए। मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण। हाँ, यहाँ पे जो है तीसरे दिन से पुतला दहन होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ताड़का और सुभाव का पुतला जलता है। उसके बाद से फिर अन्य रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अन्य परिवारों के ये पुतले बनाने वाले भी आपके यहाँ के नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये भी बरेली से आते हैं। शंभू भाई बाबा के नाम से फेमस है, ये बरेली से आते हैं। सुशील शर्मा जी, जैसा कि आप जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो आपका इसमें क्या यहाँ पर जो आप सेवा देते हो, किस तरह की सेवा रहती है आपकी यहाँ पर? देखो, प्रभु की इच्छा जो होती है वो अपनी सेवा स्वयं ही करवाता है। और आज से नहीं, हमारी ये मैं 5वीं पीढ़ी हूँ जो इस रामलीला के प्रति समर्पित है। और जैसी सेवा प्रभु चाहता है वैसी मैं सेवा देता हूँ। मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि मुझे इसी पार्टिकुलर सेवा करनी है। मेरा अधिक मुख्य कार्य वैसे ये होता है कि मैदान के अंदर कलाकारों को दिशा निर्देशन देना। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिन की रामलीला होती है, तो यहाँ जो कलाकारों का जो अभिनय होता है वो मेन एक बोलने से ना हो के हाव भाव से प्रदर्शित करा जाता है। और जो उनकी जो सारी लीला रची जाती है वो हमारे जो पंडित गोपाल दत्त भट्ट जी द्वारा रची जाती है। तो एक बड़ी खासियत है यहाँ की, जो हम लोग अपने हाव भाव प्रदर्शित करते हैं कलाकारों द्वारा, जो राम, लक्ष्मण, सीता इनके द्वारा। ये भी एक खासियत है यहाँ की। हाँ, ये बहुत खासियत है, क्योंकि यहाँ पे जो रामलीला होती है वो व्यासपीठ के माध्यम से होती है। व्यासपीठ पे पंडित गोपाल दत्त भट्ट जी व्यास मंच से बैठ के रामलीला का गुणगान करते हैं। वहीं जो मैदान में कलाकार होते हैं उस भावार्थ को सत्यार्था में कलाकार प्रदर्शित करते हैं, अवलोकित करता है। उस चीज को सब दिखाता है कि भगवान परशुराम ने जब वो वहां से बोलते हैं ये धनुष किसने तोड़ा है, तो वो भगवान परशुराम उस चीज को दिखाते हैं, वहां दर्शाते हैं कि हाँ ये क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान राम अपनी सौम्य बात के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं लक्ष्मण उग्र के लिए जाने जाते हैं, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। तो जैसा कि यहाँ रात की रामलीला भी होती है और स्टेज भी तैयार किया जाता है। 15x15 का स्टेज 3 नहीं,
ये 45 फुट लंबा स्टेज अच्छा है। अच्छा एकमात्र ऐसा स्टेज है जो 45 फुट का स्टेज है ये पूरा। अच्छा, तो इसको पूर्व 3 पार्ट्स में? नहीं, हाँ जी, यहाँ पे एक ही पार्ट्स में होती है। अच्छा, जब पूर्व में स्थानीय कलाकार द्वारा की जाती थी, तो स्थानीय लोगों में जब रामलीला होती थी तो वो 3 पार्टों में हम करते थे। 3 पर्दे लगाए जाते थे 15-15 फुट के, उसमें जैसे बीच वाले में पार्ट चल रहा है, उससे के बाद जैसे आखिरी वाला पार्ट स्टार्ट होना है, तब तक वो तैयार हो जाता था। इधर का पार्ट बंद होते ही उधर, तो अविरल रामलीला जारी रहती थी, कहीं रुकती नहीं थी रामलीला। हालांकि हमने बताया कि रामलीला में सबका एक अहम रोल होता है, ऐसा ही एक अहम रोल होता है जो ग्रीन रूम हमारा कहलाता है, और जहाँ पर हम लोग के कलाकार तैयार होते हैं, उनका साज श्रृंगार होता है, और वो महत्वपूर्ण रोल हमारे एक दैनिक समाचार पत्र के फोटो जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र सिंह रज्जी जी, जो इसको बखूबी निभाते हैं, और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो हम रज्जी भाई से जानना चाहेंगे, रज्जी भाई भी बोलते हैं, तो हम रज्जी भाई से पूछना चाहेंगे कि आप जो अपना ये सहयोग और सेवा देते हो कितने बरस से कर रहे हैं? मैं यहाँ वैसे तो सन 82 से जुड़ गया था, लेकिन ग्रीन रूम की व्यवस्था कम से कम 25-26 साल तो हो गए मुझे करते करते ही। तो अब चल रहा है बस जब तक सेवा। हालांकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और काफी समय भी लगता है इसमें। सब हो जाता है, सब बच्चे सारे आते हैं, खूब सारे यहाँ पे सब सहयोग करते हैं। जैसे हम कपड़े वपड़े सुखा रहे हैं, रामलीला शुरू होने से पहले कपड़े सुखाते हैं, धुलवाते भी कुछ जरूरत के होते हैं, तो इस तरह से सब हो जाती है व्यवस्था ऊपर वाले की दया से। धन्यवाद रज्जी भाई। तो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं श्री रामलीला संचालन समिति 2023 के सदस्य हैं और पार्षद भी रहे हैं इस समय। तो हम जानते हैं मनोज गुप्ता जी से कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हो, और इस बार जो आपका रामलीला का संचालन करा जा रहा है आपके द्वारा, तो इस समय तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। मैं रामलीला संचालन समिति में अभी हमारा जो है रिसीवर नियुक्त हुआ था 2017 से हम लगे हैं, यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, और भव्य संचालन हमारे 31 आदमियों की समिति बनी हुई है कमेटी की, वही संचालन कर रही है बीते 2017 से। और पहले मैं यहाँ निर्वाचन होके भी आया था, रामलीला कमेटी में सदस्य भी था, और यहाँ पे हम 2010 से जो हम चुनाव जीत के आए थे तो उस टाइम से लगे हुए थे। मैं ऑडिटर था, आयव्यय निरीक्षक था मेरा पद उस टाइम, और इस बार मैं संचालन समिति का सदस्य हूँ। भगवान राम की सेवा करने आए हैं हम लोग, और यहाँ हल्द्वानी की जनता के चुने हुए मतलब संचालन समिति के जो रिसीवर हमारी मैडम, उन लोगों ने एक समिति बनाई है, और हल्द्वानी से प्रतिष्ठित व्यापारी जो अच्छे मतलब यहाँ पे रामलीला करा रहे हैं 2017 से। और इस बार हमारा है कि राम बरात देखो प्राचीन शिव मंदिर वाले लटूरी आश्रम से निकालेंगे, भव्य आयोजन है उनका भी इस बार। और हमारा पुतले की व्यवस्था भी हम सोच रहे हैं इस बार अच्छी करें, जरा नई। पिछली बार तो हमारा दशहरे में भगवान श्री राम की रामलीला हो गई थी, ऊपर से कुदरत की मार हो गई थी, बारिश हो गई थी। इस बार देखो भगवान ने चाहा कि 1 महीने वैसे लेट है, बरसात मानसून चले गया है, और हमारा इस बार भव्य आयोजन है, और कलाकार भी बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हैं। आज सारे कलाकार आए हुए हैं अधिकतर, और इसमें हमारा आयोजन बहुत बढ़िया रहेगा। आज जनता से अपील है कि खूब इसे देखने भी आए, भव्य अपने परिवार समेत आए, व्यवस्था बैठने की व्यवस्था सब संचालन समिति पूरा सहयोग करेगी। जी कितनी तारीख से प्रारंभ हो रही है रामलीला? दिन की रामलीला हमारी 11 तारीख से हो रही है, जिसमें हमारे ब्यास जी पुष्करचंद भट्ट जी गोपाल जी रहते हैं, और 15 तारीख से रात्रि लीला हो जाएगी, और उसमें हमारे वृंदावन के कलाकार भरत जी हमारे ब्यास जी हैं, वही पिछले 2 साल से कराते हुए आ रहे हैं, और आयोजन बहुत बढ़िया रहेगा। वृंदावन के कलाकार हैं। 24 तारीख को हमारा दशहरे का पर्व है, और 25 तारीख को उनकी रात्रि लीला में एक रास का आयोजन भी है, उसमें अच्छा रहेगा, उसमें देखने को मिलेगा आपको। तो आप भी जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर आप किस कलाकार में किन का रोल निभाते हो? जी मैं कलाकार पहले तो नाम बता दीजिए।
जय श्री राम। मेरा नाम संजय सिंह रावत है और मैं काफ़ी वर्षों से इस रामलीला कमेटी से जुड़ा हूँ, रामलीला संचालन समिति से जुड़ा हूँ और एक कलाकार के हैसियत से मैं इस कमेटी से जुड़ा हूँ और सेवा भाव से भी यहाँ पे जुड़ा हूँ। अच्छा, तो अभी इस बार कोई रोल अभिनय कर रहे हैं क्या? ये तो प्रभु इच्छा है जो करवाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि मैं इस बार प्रभु श्री राम का किरदार निभाने के लिए सक्षम हूँ। और आप? जी, मैं विगत कई वर्षों से 8-9 वर्षों से रामलीला में रोल खेलते आ रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछले वर्ष भरत का रोल खेला था और मैं इस टाइम पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री करियर बिल्डर्स में जॉब करते आ रहा हूँ और रामलीला से बचपन से जुड़े हैं और इसलिए लगाव है। तो हम अपने यहाँ से छुट्टी लेके आते हैं रामलीला के लिए और पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हम रामलीला में लगे रहते हैं और बाकी जो है श्री राम की कृपा है हमारे ऊपर और हम ऐसी जब तक का भगवान ने चाहा हम तब तक का ऐसी रामलीला में आते रहेंगे और ऐसी अपनी सेवा देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। हाँ जी, नाम बता दीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम वैभव देवल है। मैं बचपन से ही रामलीला में आता हूँ। तो क्या किरदार निभाते हो आप? मैं एक्चुअली पहले रावण की सेना में, हनुमान जी की सेना में, इन सब में करता था। इस बार भरत का अभिनय करने का कमेटी को मैंने अपना विचार रखा है। बाकी जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया। तो इस समय हम मौजूद हैं जहाँ पर पुतलों की भी तैयारी की जा रही है और काफी भव्य रूपों में इस पुतलों की तैयारी की जाती है। काफी इनकी हाइट होती है और रामलीला, हमारी जो दिन की रामलीला का मंचन की खासियत है वो है कि यहाँ पर जो हमारे 3 लोगों के पुतले जलाए जाते हैं। जैसे कि पहले दिन कुंभकर्ण का, तो उस दिन कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाएगा। दूसरे दिन जिस दिन मेघनाद का वध होगा उस दिन मेघनाद का, और अंतिम दिन दशहरे वाले दिन बहुत ही भव्य रूप से रावण का पुतला जलाया जाता है। और बहुत ही बड़ी ज्यादा संख्या में आतिशबाजियों के साथ धूमधाम से दशहरे का आह्वान किया जाता है। और इसी तरह जैसा कि ये लगता है काफी समय से ये रावण के पुतलों की जो आकार अभी इस समय हमें शेप ही दिख रही है और जो ये बनाते हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरह ये इस काम को करते हैं और कितने बरस से ये काम कर रहे हैं। नमस्कार। तो बाबा जी, पहले तो हमें बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बता दीजिए। हम इस वक्त तो बहेड़ी, हमने स्थान बना रखा है अपना। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शंभू बाबा। शंभू बाबा। शंभू बाबा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आप अभी ढांचे ही बन के तैयार हुए हैं, तो ये जो आप कार्य को करते आ रहे हैं कितने बरस हो चुके हैं? इस कार्य को मुझे करते हुए कम से कम 60 साल हो गए। अच्छा, हल्द्वानी में आते हुए तो उससे पहले मेरे पिताजी आते थे। अच्छा। उससे पहले मेरे बाबा भी आते थे। तो कितने समय पहले यहाँ पर आ जाते हो आप, तैयारियां शुरू करते हो? यहाँ हमारा जो है, मैं 29 तारीख को आ गया था यहाँ पे। 29 तारीख, जिस दिन से यानी पहला सराज शुरू होता है उस दिन से आप आ जाते हो। तो इसमें समय लगता है काफी? अब इसमें पूरा महीने का समय लगता है। हाँ जी। तो इसमें आपके साथ कितने सहयोगी रहते हैं? इस वक्त 20 आदमी काम कर रहे हैं। तो इन 20 आदमियों के साथ आप लोगों को बड़ा, तो आप लोगों के लिए अच्छा यहाँ पर इंतजाम भी किया गया है? हाँ जी, इंतजाम जो है जो सब हमारे इंतजाम होता है, टोटली ठेका होता है। हाँ जी, यहाँ होता है ठेका। हाँ जी। बाकी जो इंतजाम जो है सारा अपना होता है, इसकी लागत भी मैं ही करता हूँ। तो पुतले की जो आप लोग हाइट बनाते हो, हर पुतले की अलग अलग, हम देखते हैं रावण का दरबार भी बनाया जाता है उसमें। और ये नाव भी दिख रही है हमें। तो जो रावण के पुतले होता है कुंभकर्ण और मेघनाद जी का, तो क्या इनकी हाइट का कोई विशेष ध्यान रखा जाता है क्या? हाइट इनका ऐसा होता है, सबकी 5-5 फुट का वो देते हैं। हाँ जी। जैसे रावण का 55 फुट का है जी, तो मेघनाद का जो है 50 फुट का कर दिया। कुंभकर्ण का 45 फुट कर दिया, खरदूषण 40 फुट कर दिया। अच्छा, 5-5 फुट कम कर दिया जाता है। तो हमेशा से यही साइज रहा है या बढ़ाया भी जाता है? नहीं, इससे ज्यादा बढ़ाने की जगह नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा। जगह कम है, इस वजह से ज्यादा नहीं हो पाता है। तो ये थे शंभू बाबा जी जो पुतलों की तैयारियां करवा रहे हैं और बहेड़ी से आए हुए हैं और पिछले 60 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ पर सेवा दी है। तो इस समय हम खड़े हैं लंका भवन में और इसका भी एक इतिहास है, हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना पुराना इतिहास है। आप इससे अंदाज लगा सकेंगे कि हमारी रामलीला कितनी पुरानी है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा 1886 में रॉबर्ट साहब बहादुर जी ने इस जगह को दान किया था और सबसे पहले स्वर्गीय पंडित कन्हैया लाल सरस्वत जी ने ये रामलीला प्रारंभ करवाई थी। हम आपको राम का भवन भी दिखाएंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं मैदान में खड़े हुए हैं इस समय जहां पर रामलीला का मंचन होता है और यही वो मैदान है जहां पर दर्शकों द्वारा आराम से बैठ के इस मंचन का आनंद भी लेते हैं और मंचन में जो दर्शकों के बैठने का भी इंतजाम किया जाता है। आप देख सकते हो इधर भी है और इधर भी है, सीढ़ियों द्वारा ही लोगों को, हालांकि चेयर का भी इंतजाम किया जाता है। और मेन जो एक यहाँ पर है ब्यास गद्दी, वो भी उसकी भी तैयारी चल रही है और जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्यास गद्दी का होता है जहाँ पर कहते हैं कि चप्पलें भी पहन के नहीं जा सकते उनके आसपास। और इसी तरह ये जो रामलीला का मंचन होता है वहाँ हजारों की संख्या में लोग इस रामलीला का आनंद लेने आते हैं और दूर दूर से आते हैं। समस्त कुमाऊं के शहरों से यहाँ पर लोग अब मंचन का आनंद लेने आते हैं। और इसी तरह हमारे श्री रामलीला का जो मंचन की तैयारी पूर्णता हो चुकी है। तो अब इस समय राम काज का कार्य अभी चल ही रहा है और 11 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो जाएगी। और इसी तरह हम आपको आगे भी रामलीला मंचन का लाइव दिखाते रहेंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।